हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल भी है और बहुत ऑन डिमांड भी है बिकॉज पिछले कुछ दिनों से मेरे पास जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है वो इस बात की है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो बच्चों के एग्ज़ाम में हेल्प करे, उनको बेटर स्कोर करने में हेल्प करे। एज इट इज़ ये जो साल रहा है, देयर इज सम इशू विद द लाइट टुडे। ये जो साल रहा है ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब साल रहा है। बच्चे नॉर्मल क्लासेस में गए नहीं हैं। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ बीन स्टडिंग ऑनलाइन। सो साइकोलॉजिकली भी इस साल थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड बच्चों को तो टेंशन हो या ना हो, मम्मियों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पेरेंट्स बहुत टेंशन में हैं। सो एवरी सेकेंड क्वेरी दैट आई हैव, एवरी सेकेंड क्वेश्चन दैट आई हैव, चाहे वो रीडिंग के लिए क्वेश्चन हों, चाहे वो इंक्वायरीज हो फॉर अ रेमेडी, everybody is asking for something which will guide them or guide the children to do better in their exams and score better in their exams. Concentration को लेके issues हैं। एंड सो आज का जो वीडियो है इट्स अ वेरी क्विक वीडियो। इसमें मैंने 3 चीज़ें कंबाइन करी हैं। फेंग शुई, आई हैव ऑल्सो कंबाइंड सम स्पेस क्लीनिंग टिप्स एंड स्पेस एनर्जी टिप्स, ताकि आप एक स्पेस क्रिएट कर सके जो लक को इन्हेंस करे, बच्चों को बेटर स्टडी करने में मदद करे। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि हार्डवर्क, डेडिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों चीज़ों का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। सो प्लीज़ आप जब ये सारे टिप्स फॉलो करते हैं बच्चों, अगर मोस्ट लाइकली आप लोग भी ये वीडियो देखेंगे, तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो दिस विल डेफिनेटली इन्हांस योर चांसेस एंड इट विल इन्हांस योर कॉन्सेंट्रेशन एंड योर एबिलिटी टू परफॉर्म बेटर। ये सारी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड है और हेल्पफुल है। बट याद रखिए कि आपका हार्डवर्क और आपके डेडिकेशन और सिंसियर एफर्ट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है दुनिया में। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी, बट अपना एफर्ट लगाना ज़रूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एफर्ट नहीं लगाया एंड ओनली इन चीज़ों पर रिलाई करेंगे, बिकॉज इंसान एफर्ट करता है उसके बाद ही जो यूनिवर्स है वो उसको बैकअप देता है ना। बिना एफर्ट के बैकअप नहीं दिया जा सकता। सो इसमें मैंने 3 या 4 चीज़ें इंक्लूड करी हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ क्रिस्टल्स के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे, अभी भी और आगे आने वाले टाइम में भी, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ तो काफ़ी लंबी होती है ना। साथ ही मैं आपको बताऊंगी सही डायरेक्शंस, आपका टेबल सेट करने का तरीका, कुछ बहुत सिंपल इजी टू इम्प्लीमेंट टिप्स, स्पेस क्लियरिंग और स्पेस एनर्जाइजिंग के ऊपर कुछ टिप्स और फेंग शुई टिप्स, और साथ ही आपको बताऊंगी कौन से एसेंशियल ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हो और कौन से ऐसे स्विच वर्ड्स और नंबर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड इन्हांस्ड लक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, है ना। एंड सबसे पहले मैं बात करूंगी क्रिस्टल्स की। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि ऐसे कोई स्टोन बता दीजिए, ऐसे कोई क्रिस्टल बता दीजिए। तो सबसे पहले तो जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, जो मैं क्रिस्टल्स बता रही हूँ ये 9 जेमस्टोन्स नहीं है। क्रिस्टल्स उनसे अलग होते हैं और ये किसी भी प्लानिटरी इफेक्ट के साथ या प्लानिटरी एडवाइस के साथ नहीं पहने जा सकते। जेमस्टोन्स जो होते हैं वो प्लानिटरी इन्फ्लुएंस के लिए पहने जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स ऐसे नहीं है। क्रिस्टल्स की अपनी मेटाफिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, ये कोई साइड इफेक्ट्स नहीं करते हैं, माइनस बहुत ज़्यादा कोई हाई वाइब्रेशन क्रिस्टल्स होते हैं तो वो कभी कभी हल्का सा आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है या आपकी जो वाइब्रेशन है उसको ऑल्टर कर सकते हैं, बट अदरवाइज क्रिस्टल्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। सो पहला क्रिस्टल जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है फ्लोराइट। फ्लोराइट बहुत सारे कलर्स में आता है, पर्पल होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, बट आप किसी भी कलर का फ्लोराइट ले, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको पहनिएगा नहीं, आप उसका एक स्पेयर या एक टंबल लेके अपने स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हैं। माई फेवरेट कलर्स वुड बी पर्पल, येलो एंड ग्रीन। पर्पल बिकॉज वो आपकी इंट्यूशन को इन्हांस करता है, कॉन्सेंट्रेशन को इन्हांस करता है, येलो एनर्जी देता है, एंड ग्रीन इज फॉर जनरल लक। देन सेकेंड क्रिस्टल जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है पायराइट। आई ऑलवेज सजेस्ट पायराइट फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पीपल हु आर ग्रोइंग इन लाइफ, चाहे वो अपने वर्क एरिया या करियर में जो स्टार्ट करते हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट पायराइट। पायराइट बिकॉज पायराइट इज इट ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ द सन एंड फोकस लाता है, लक लाता है, एनर्जी लाता है। जो लोग थक जाते हैं या थोड़ा सा पढ़ने के बाद जिन्हें बोरियत होने लग जाती है, कीपिंग अ पायराइट ऑन योर टेबल विल रियली हेल्प यू। मैं आपको एक पायराइट दिखाती हूँ, मेरे टेबल पे भी हमेशा रहता है। दिस इज अ रॉ पायराइट क्लस्टर, इस तरीके का रहता है। इट्स अ ब्यूटीफुल गोल्डन स्टोन। ये आप अपने टेबल पे रखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि रफ चंक रखें या एक टम्बल्ड रखें, कट स्टोन नहीं लीजिएगा। देन थर्ड वन
that the crystal that I would suggest is a blue lace agate. अच्छा, blue lace agate किन के लिए है? ब्लू लेस एगेट पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम से पहले, है ना. मुझे तो लगता है मम्मीज को ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बट ब्लू लेस एगेट उन लोगों के लिए है. एंड फॉर स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज बहुत होती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये जनरली वो बच्चे होते हैं जिनको आता तो सब कुछ है, बट जब वाइवा होता है या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम होता है या जहाँ पे बोलना होता है, वहाँ वो कम मार्क्स लेके आते हैं बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेल बिकॉज ऑफ नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी. सो उनके लिए ब्लू लेस एगेट बहुत अच्छा है. एंड फाइनली दो master crystals which will not go wrong in any situation is a tiger's eye. This is a rough tiger's eye on my table, है ना. I always keep this on my table because I generally जब से मैंने crystals के साथ काम करना शुरू किया I've loved tiger's eye. So tiger's eye एक तो फोकस बना के रखता है, प्रोटेक्शन देता है, साइकिक प्रोटेक्शन देता है, नज़र से बचाव करता है. साथ ही कुछ बच्चे होते हैं जो जब टेबल पे बैठते हैं ना, वो फिजिकली यहाँ बैठे हैं लेकिन दे ड्रिफ्ट अवे, उनकी सोच कहीं और चली जाती है ना. तो टाइगर्स आई कीप्स यू इन द मोमेंट एंड इट हेल्प्स यू टू keep your focus at the right place. And finally my favorite crystal, carnelian, because carnelian बहुत lucky crystal है, happy crystal है, बहुत एक burst of energy देता है students को. So carnelian भी आप टेबल पे रख सकते हैं. ये सारे crystals आप या तो पहन सकते हैं या फिर आप पायराइट सिर्फ टेबल पे रखिएगा, उसको पहनने की जरूरत नहीं है, या फ्लोराइट भी. बट टाइगर्स आई, ब्लू लेस एगेट एंड कार्नेलियन तीनों पहने भी जा सकते हैं और आप उनको टेबल पे भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स के. अब बारी आती है टेबल कहाँ लगाएं. तो बहुत सिंपल से 10 मिनट्स टिप्स मैं आपको दूंगी. बहुत प्रैक्टिकल है, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने घर में थोड़ा सा फर्नीचर इधर का उधर करना है एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सबसे पहली चीज़, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है एजुकेशन का, वो डायरेक्शन है नॉलेज आने का, वो डायरेक्शन है ग्रोथ का, विजडम का. सो नॉर्थ ईस्ट ये दो ऐसी जगहें हैं या दो ऐसी डायरेक्शंस हैं जहाँ पे आपका बच्चा अगर फेस करके बैठेगा पढ़ने के लिए तो उसका ग्रास्पिंग पावर कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, चीज़ें एब्जॉर्ब जल्दी होती हैं, है ना. दूसरी सबसे बड़ी टिप जो मैं सबको दूंगी, और ये मिस्टेक मुझे हर दूसरे घर में मिलती है, कि हम वॉल की तरफ एक टेबल फिट कर देते हैं जहाँ सामने वॉल होती है. सो अभी आप उसका सिंबॉलिज्म देखिए कि अगर आपके सामने एक वॉल खड़ी है, व्हाट इज अ वॉल सिग्निफिकेंट ऑफ? वॉल इज अ ब्लॉकेज, वो एक चीज को दूसरी चीज से अलग करती है. तो अगर बच्चा पढ़ते हुए वॉल की तरफ देख रहा है तो सीधी सी बात है दैट ही इज लुकिंग एट ब्लॉकेजेस. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ेगा, है ना, या चीजें उसके लिए आसान हो जाएगी. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि ये वॉल बच्चे के पीछे हो. तो थोड़े दिन के लिए जब तक एग्जाम्स आने वाले हैं या लास्ट लेग चल रहा है पढ़ाई का, आप बच्चे का चेयर दूसरी तरफ कर दीजिए, अगर जगह नहीं है रूम में तो इस तरीके से चेयर रख लीजिए कि वॉल उसके पीठ के पीछे चले जाए एंड उसके सामने खुली स्पेस हो, सो दैट यू नो ही इज ओपन to whatever opportunities and whatever energy is coming towards him. It's not blocked, he's not looking at a straight wall or at a blank wall, है ना. अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सके, हालांकि आई डोंट सी अ रीजन वाई एक चेयर को इधर से उधर नहीं लगाया जा सकता, थोड़ा सा टेबल खिसका सकते हैं, लीव दी एस्थेटिक्स अवे फॉर सम टाइम. बट अगर कुछ भी नहीं किया जा सकता तो आप बच्चे का जो वॉल है उसके सामने वहां पे एक वर्ड मैप का पोस्टर लगा दे, ताकि, या एक पिक्चर लगा सकते हैं, सो दैट हिज the word of opportunity opens up in front of him and he's open to different ideas and different cultures and of course different opportunities. So ये कर सकते हैं. Now this is for students. ये अगर बच्चे आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं बहुत सिंपल एक चीज़ बता रही हूँ कि कई बार आपने देखा होगा मम्मियाँ बोलती हैं कि बेटा अपना टेबल साफ रखो, बेटा अपना अलमारी साफ रखो. एंड आप लोग ये बोलते हो कि मैंने खुद सुना है एक बच्चे को बोलते हुए कि मैं अलमारी से थोड़ी पढ़ाई करूँगा. तो आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोग जब स्कूल जाते हो या जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप कपड़े नहीं पहन के जाओगे? वो कपड़े उसी वार्डरोब में रहते हैं. सी एवरीथिंग अराउंड अस क्रिएट्स अ सर्टेन एनर्जी फॉर अस, राइट. तो अब जहाँ पे भी आपकी लाइफ में खचपच है, जहाँ भी आपकी लाइफ में क्लटर है, वो एरिया कभी इन्हांस नहीं होगा आपकी लाइफ का, राइट. सो अपने स्टडी टेबल को साफ रखें, कीप योर स्पेस ऑर्गेनाइज्ड. मैं एक लंबी सी लिस्ट बना के बैठी हूँ, सो आई डोंट लूज आउट ऑन एनी पॉइंट. सो अपना टेबल साफ रखें. ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, ये एनर्जी क्रिएट करने के लिए है. ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज. कोई भी चीज़ जो आपको, जिसकी ज़रूरत नहीं है या जो आप नहीं पढ़ रहे हो अभी, उसको टेबल पे से हटा दो. 5 सब्जेक्ट्स की किताबें खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ उस सब्जेक्ट को जिसका आप रिविजन कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसे टेबल पे रखिए. बाकी एवरीथिंग कैन गो ऑन योर लेफ्ट साइड और योर राइट साइड, दैट रियली डजंट मैटर, है ना. देन लाइटिंग
बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइट जो है वो हमारी लाइफ में सन दिखाता है. सन इज मटीरियल सक्सेस, राइट. बाकी एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल सक्सेस. सन इज योर मटीरियल सक्सेस. जो चीज़ें आपकी पोसेशंस हैं या आपके मटीरियल सक्सेस हैं, थिंग्स दैट यू कैन होल्ड, थिंग्स दैट यू कैन कॉल योर ओन. सो लाइटिंग अच्छी रखें. कोई भी पेन्स जो काम नहीं करते, कोई स्टेशनरी की चीज़ जो टूटी हुई है, एनी ज्योमेट्रिक बॉक्स जो ठीक से बंद नहीं हो रहा है, प्लीज़ थ्रो इट अवे. प्लीज़ डोंट कीप इट ऑन योर टेबल. उसको प्लीज़ फेंक दीजिए. एनीथिंग विच इज़ नॉट यूजेबल उसको नहीं होना चाहिए आपके टेबल पे. ये आप अगर आज करेंगे तो आपको कल से ही थोड़ी फ्रेश एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी, राइट. कीप योर वार्डरोब्स वेरी क्लीन बिकॉज यू वेयर योर लक, राइट. यू कैरी योर लक. तो जो भी चीज़ें आपकी आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं, अगर आपका बैग गंदा है प्लीज़ उसे धो दीजिए, है ना. अगर आपके बुक्स के कवर्स फट गए हैं प्लीज़ उन्हें रिपेयर कर दीजिए. एंड ये नहीं सोचना है कि अभी 1 महीने बाद तो मुझे इन बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. दे शुड बी इन गुड कंडीशन बिकॉज यू आर आस्किंग समथिंग ऑफ दोज बुक्स. दे आर योर टूल्स एट द मोमेंट. सो टेक केयर ऑफ योर टूल्स, राइट. दूसरी चीज़, आपके स्टडी टेबल पे एक एमेथिस्ट रख सकते हैं तो रखिए. अगर स्टडी टेबल पे नहीं रख सकते हैं तो बेड के ऊपर ज़रूर रखिए. बेड के साइड में ज़रूर रखिए, बेड टेबल पे, सॉरी बेड के ऊपर नहीं. बिकॉज एमेथिस्ट जो है वो जनरली बहुत कामिंग नेचर का क्रिस्टल है और बहुत काम करता है इंसान को. साथ ही इस टाइम पे मम्मीज़ जो आपके बच्चों के बेडरूम्स हैं उसमें जो बेड्स हैं उस पर जो बेडशीट्स आप लगाएं वो प्लीज़ पेस्टल कलर्स के लगाएं. सॉफ्ट कलर्स, पेस्टल कलर्स वुड बी वेरी वेरी गुड एट दिस टाइम बिकॉज एक तो वो काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं. दे हेल्प यू एब्जॉर्ब द नॉलेज अराउंड यू बेटर. एंड मेक इट अ पॉइंट टू स्मज द रूम. आपके घर में धूप जलती होगी, अगरबत्ती जलती होगी तो उसका धुआं एक बार बच्चों के रूम में ज़रूर दिखाएं, है ना. इनफैक्ट पूरे घर में दिखाना चाहिए, बट उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ या एक अलग वर्कशॉप ले सकती हूँ. एंड अगर कुछ नहीं होता तो आपके पास आरती बेल होगा. लोगों के घर में एक बेल होता है छोटा सा, आरती के वक्त जो यूज़ करते हैं, वो आरती बेल आप बच्चे के रूम में जाके एक बार ज़रूर बजाएं. दिन में 2 बार बजाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, सुबह शाम, लेकिन एक बार तो ज़रूर बजाएं. जब भी याद आ जाए बजा दीजिए, ठीक है. नहीं तो सिंगिंग बोल्स होते हैं बहुत सारे घरों में. मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. दिस इज व्हाट अ सिंगिंग बोल इज, है ना. तो सिंगिंग बोल्स होंगे आपके घर में. ये सिंगिंग बोल्स एक बार ज़रूर प्ले करें बच्चे के रूम में, ठीक. एंड ये एनर्जी पैटर्न को ब्रेक करता है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी पैटर्न है. एनर्जी सिर्फ उस बच्चे के कमरे की नहीं है, बल्कि बच्चे की जो टेंशन है इस टाइम पे, या जो उसको डर लग रहा है, या फियर है, या एंग्जाइटी है, या बोर्डम है, जो कुछ भी एनर्जी उस रूम में है उसको वो ब्रेक करेगा. अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास आरती वाली घंटी नहीं है, आपके पास सिंगिंग बोल नहीं है, तो एक कटोरी चम्मच ले लीजिए एंड जस्ट play the कटोरी चम्मच in that room for some time. सूदिंग म्यूजिक जरूर चलाएं घर में एक बार. माय फेवरेट वुड बी हनुमान चालीसा. हनुमान चालीसा का पाठ घर में ज़रूर हो. एलेक्सा पे प्ले कर दीजिए, मोबाइल पे प्ले कर दीजिए, है ना. बच्चा बोल सके तो बहुत अच्छी बात है अगर हनुमान चालीसा का पाठ खुद कर लेता है तो. और अगर नहीं कर सकते तो कोई भी गायत्री मंत्र. अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि गायत्री मंत्र सिर्फ एक है, ओम भूर्भुवः स्वः. नहीं, हर देवी और देवता की गायत्री अलग होती है ना. तो किसी भी देवी देवता की जो गायत्री है, आपके जो भी इष्ट है उनकी जो गायत्री है, आप उसको प्ले कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं. बिकॉज गायत्री जो है इट्स वेरी ग्राउंडिंग इन नेचर. एंड साथ ही गायत्री विजडम से भी जुड़ी है. तो आपका जो विजडम लेने का जो टेंडेंसी है या जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्हांस होती है. देन याद रखें, नहाएं ज़रूर, है ना. कई बार होता है बहुत सारी जगहों में अभी भी बहुत ठंड पड़ रही है तो लोग सोचते हैं चलिए आज नहाना स्किप कर लेते हैं, कल नहा लेंगे. ना नहाने से ग्रह खराब होते हैं. नहाना ज़रूरी है. और ऐसे टाइम पे अपने नहाने वाले पानी में बच्चों के 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर जो आप घर में कॉफ़ी पीने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का चलेगा, कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच बच्चे के 1 बाल्टी नहाने पानी में ज़रूर डालिए. एंड उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना. ये बच्चे खुद भी कर सकते हैं. आप कॉफ़ी का एक छोटा डिब्बा रख लीजिए अपने बाथरूम में. 1 चम्मच कॉफ़ी डालेंगे, you'll swirl it clockwise 3 times at least. ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं. And take a bath with that water. It will enhance your chances at everything. It will enhance opportunity and it will also keep you fresh and energized all day long. साथ ही पैर धोए बिना सोइएगा नहीं जब तक आप एग्जाम की तैयारी करो. इनफैक्ट मेक इट अ नॉर्मल हैबिट. आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका लक इन्हांस होगा. फाइनली हाइड्रेटेड ज़रूर रखिए खुद को इस टाइम पे.
फॉर मम्मीज फूड हैज़ टू बी फ्रेशली कुक्ड, एंड जहाँ तक हो सके स्टेल खाना या एक रात से पुराना खाना बच्चों को नहीं दें एग्ज़ाम के टाइम में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और एक मास्टर टिप जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगी वो ये है कि एक कोई भी बुक जिससे आपने कुछ सीखा हो ज़िंदगी में, दिस कैन बी अ नॉवल, दिस कैन बी एनी बुक, एनीथिंग विच हैज़ गिवन यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ नॉलेज और विजडम, वो ले लीजिए. या फिर अपने कोर्स की एक बुक ले लीजिए जिस बुक को आपको खोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है. ये एक डेडिकेशन बुक है. इस बुक को हम आपके टेबल पे आप रखेंगे. दिस वुड बी अ डेडिकेशन टू द यूनिवर्स दैट आई एम स्टडिंग एंड दिस बुक इज माई डेडिकेशन टू यू. उसको आपने खोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बट ये बुक वहाँ पे रखेंगे. अगर रख सकें तो एक फ्लूट भी रख सकते हैं, वुडन फ्लूट, एक बांसुरी रख सकते हैं बच्चे अपने टेबल पे, है ना. और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो एक लाफिंग बुद्धा रख लीजिए. सब घरों में लाफिंग बुद्धा होता है, किसी भी साइज का चलेगा. साफ करके पानी से निकाल के धूप में रख के उसको रख दीजिए विद एन इंटेंट दैट ही शुड ब्रिंग better energy to your studies and for your exams, and that will do the trick. Finally, एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि कौन से एरोमा ऑयल्स इस टाइम पे हम जला सकते हैं. सो एरोमा ऑयल्स दैट यू कैन वेपराइजर में जो डाल के आप जला सकते हैं, या फिर आप अगरबत्ती जला सकते हैं, इंसेंस स्टिक जला सकते हैं. वन इज लैवेंडर. लैवेंडर इज एक्सट्रीमली कामिंग. कैमोमाइल जो है वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है, तो आपका क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं वो आने के चांसेस बढ़ते हैं. एंड ग्रेप फ्रूट इज जनरली वेरी एनर्जाइजिंग एट दिस टाइम, ऑल्सो काम्स यू डाउन. सो लैवेंडर, कैमोमाइल एंड ग्रेप फ्रूट एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. इसके साथ ही आपको मैं दूंगी 2 स्विच वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे टाइम पे. मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. एंड ये स्विच वर्ड्स हैं डिवाइन, केयर, जज, जीनियस, 5 5 5 5 5 5 5. I'll repeat again. Divine, care, judge, genius, 5 5 5 5 5 5 5. This is the first switch phrase. दूसरा switch phrase जो आप यूज कर सकते हो वो है deep passion, wisdom, zeal for genius learn. Once again, deep passion, wisdom, zeal for genius learn. ये 2 switch phrases हैं जिन switch phrases को आप 28 के सेट्स में दिन में कई बार चैंट कर सकते हैं. बच्चे भी चैंट कर सकते हैं, मम्मीज भी चैंट कर सकती है विद एन इंटेंशन दैट द चाइल्ड शुड डू बेटर इन देयर एग्जाम्स. और इसके साथ 2 नंबर्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं खुद. दे हैव बीन ट्राइड एंड दे हैव बीन टेस्टेड. और ये 2 नंबर है, इनको यूज़ कैसे करना है पहले ये बता देती हूँ. इन दोनों नंबर्स को यूज़ करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे ब्लू कलर के पेन से, और जब ये मिट जाए दोबारा लिख लीजिए. ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है. आपने लेफ्ट हैंड पे, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं या नॉन डोमिनेंट हैंड पे अपने इसको लिखना है, और ब्लू पेन से लिखिएगा, और किसी कलर की ज़रूरत नहीं है. टू आंसर योर अदर क्वेश्चंस आप स्केच पेन से लिख सकते हैं, आप पायलट पेन से लिख सकते हैं, किसी भी पेन से लिख सकते हैं. ठीक है, इन नंबर्स को आप चैंट भी कर सकते हो, और इन नंबर्स को आप अपनी बुक्स के ऊपर भी लिख सकते हो. बट आई थिंक आपकी स्किन पे लिखने से इट वर्क्स द बेस्ट. अगर बाई चांस आप हाथ पे नहीं लिख सकें, या बच्चा चाहता है कि मैं इसको लिख के एग्जाम देने जाऊँ, तो आप उसको अपने आर्म के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में कहीं भी लिख सकते हैं. सो 2 नंबर्स मैं आपको दे रही हूँ. फर्स्ट नंबर इज टू स्टडी वेल, सो दैट जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो रिटेन हो जाए. द नंबर इज 1 2 4 7 5 3. ये नंबर मैंने खुद क्रिएट किए हैं एंड देव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड एंड दे वर्क वेरी वेल. 1 2 4 7 5 3. दिस इज द नंबर टू स्टडी वेल. And to excel in exam, the number is 3 3 5 6 4. I'll repeat, 3 3 5 6 4. All right. So these were some very simple, super simple tips, very quick tips जो आप 10 मिनट से कम में implement कर सकते हैं, और बहुत सिंपल सी हैं. आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आपके बच्चे का लक भी इन्हांस करेंगे, उनको बेटर पढ़ने में मदद करेंगे. एंड आई नो इस वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्रेसिंग क्वेश्चन है फॉर लॉट्स ऑफ मदर्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज दिस हैज़ बीन rather the last year has been a year of apprehensions, a year of lot of anxieties. So hopefully जब ये academic year ख़त्म होगा तो I'd like to believe कि चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी. And just hoping that next year is more normal for the children. Next academic year is more normal for the children. And children, if you're watching this video, remember that hard work is the main thing. Secondly comes faith, and third comes the intention. So ये तीनों चीज़ें अगर आप
दिल से कर रहे हैं, ये सिंसियरिटी से आपके साथ है, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको बैकअप देगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट रिमेंबर टू पुट इन योर ओन एफर्ट्स. ऑन दैट नोट, फॉर ममीज चैंट कीजिए लैवेंडर लैवेंडर लैवेंडर, ठीक है, दिन में कई बार चैंट कीजिए ताकि आपको एंग्जाइटी ना हो और आप बिना वजह चिल्लाए नहीं अपने बच्चों के ऊपर, ठीक. So on that note, I'll now take your leave. Do try these tips. Do let me know what do you think of them, how they work for you. I love listening from all of you, and keep watching this space. If you haven't subscribed to the video, please do that, to the channel, sorry. And don't forget to like and share the video. हो सकता है ये किसी के काम आ जाए, हो सकता है ये tips किसी को फायदा पहुंचा दे. On that note, take care. रिमेंबर द कोविड प्रोटोकॉल्स. टाइम अभी खराब ही चल रहा है, पूरी तरीके से गया नहीं है कोविड. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. टिल देन, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ एंजल ब्लेसिंग्स.